तो हेलो क्लास 10th वालों, अगर आपका भी इंग्लिश का पेपर मार्च को होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 2025 इंग्लिश। ठीक है, ये जो पेपर है ये इंग्लिश का पेपर है जो कि आपके बोर्ड के ही द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल पेपर है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर कोड देख लीजिए, कोड क्या है 821HN और यहाँ पर क्या है 203 है। ठीक है, अब इधर हम लोग को क्या भरना होता है, इधर भरना होता है अनुक्रमांक और इधर भरना होता है आपका नाम भरना होता है। अब देखिए ये जो पेपर है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आपको यही बताऊंगा कि अगर आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो, इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है आपका टाइम दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट। आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा, 70 अंक का पेपर रहेगा। कितने अंक का पेपर रहेगा आपका, 70 अंक का पेपर रहेगा। आप सभी इन सभी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम लोग नीचे आते हैं, देखते हैं पेपर को हल करना। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर क्या जाता है आपका पार्ट 1 आ जाता है, पार्ट ए। ठीक है, अब पार्ट ए क्या है आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अनसीन पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखिए ये आपका क्या है अनसीन पैसेज है। अब देखिए आप लोग तो जानते हो क्लास में 20 MCQ प्रश्न पूछा जाता है, 20 MCQ प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि आपका किस में भरना होता है, OMR शीट में भरना होता है। तो देखिए ये जो आपका क्या दिया हुआ पैसेज दिया हुआ है अनसीन पैसेज, इस पर ही आधारित आपके MCQ प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक। यहाँ पर क्या है द एक्सट्रीम्स पॉजिटिव। अब देखिए इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम इसका सीधे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हल्का सा स्क्रॉल करेंगे, हल्का सा, और हाँ यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, वी आर द अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। ये क्या कह रहा है कि हम किसी भी आवाज़ को सुनने में, मतलब कि कोई भी आवाज़ हो वो सुनने में कब परेशानी होती है, उस आवाज़ को हम कब अच्छी तरीके से नहीं सुन पाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ टू लो जब वो आवाज़ बहुत धीमी होती है, या फिर इट इज़ टू हाई जब वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अधिक हाई होती है, या फिर इट इज़ टू नॉइजी या फिर बहुत शोर होता है, या फिर बोथ ए और बी, या फिर ए और बी दोनों। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इस पैसेज को पढ़ेंगे, अब इसमें से आपका आंसर छिपा होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द एक्सट्रीम्स। यहाँ पर देखिए द एक्सट्रीम्स पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव are always similar when the vibration of light are too slow we do not see them nor do we see them when they are too rapid। अब यहाँ पर क्या लिखा है, so with sound when very low in pitch we do not hear it। यहाँ पर देखिए इसका आंसर छिपा हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर छिपा हुआ है। क्या कर रहा है कि when very low इन पिच वी डो नॉट हियर इट। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या लिखा है, जब वेरी लो रहेगा, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कम रहेगा तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे। तो इसका MCQ का विकल्प संख्या आपका क्या है, पहला ए सही है। ठीक है, आप लोग नीचे आते स्क्रॉल करते हैं, नीचे यहाँ पर क्वेश्चन 2, द ट्रू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स। ठीक है, अब देखिए इसका विकल्प संख्या 4 दिया हुआ है ABCD। अब इसमें से विकल्प संख्या कौन सा सही है, तो देखिए हम आपको जल्दी जल्दी आंसर बताते चले, क्योंकि देखिए आप अगर इसे तैयार कर लेते हो तो आपको 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर हम इसे अच्छी तरीके से समझाने लग जाएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाएगी, इसलिए मैं आपको फटाफट से इसका आंसर बताते चलता हूँ और आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका PDF चाहते हो, ठीक है, अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे चैनल के ही नाम से बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चाहो तो हमारा इंस्टाग्राम ID है JK मैथ एक्सप्लोरर। क्या है, JK मैथ एक्सप्लोरर। ठीक है, हमारे चैनल के नाम से है JK मैथ एक्सप्लोरर 65। क्या है, ठीक है। तो अगर आप इसे चाहते हो तो फॉलो कर लीजिएगा। हम इस डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे देंगे और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक दे देंगे, वहां जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। अब यहाँ पर इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका सी रहेगा, विकल्प संख्या सी सही है। ठीक है, विकल्प संख्या सी सही है। देखिए हम आपको बार बार यही बताएंगे कि अगर आपको हम समझाने लग जाएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाएगी। अगर आप इसका आंसर जानते रहोगे तो जाकर अच्छी तरीके से आप कर लोगे।
हमारा मकसद ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है वायरल पेपर है। इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से आपके सभी सब्जेक्ट के 7 सेट होते हैं। कितने सेट पेपर बनते हैं आपके? 7 सेट पेपर बनते हैं। कितने सेट? 7 सेट। तो सभी सेट को मैं अच्छी तरीके से हल कराऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अगर आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में 95 लाने का, तो चैनल को सब्सक्राइब किए ना, मत जाइएगा। यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पर? विच वर्ड, ठीक है, विच वर्ड टू द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। अब देखिए यहाँ पर अपोजिट इसका बताया। अपोजिट में आपको जानते हैं क्या है? विलोम शब्द होता है, उल्टा। देखिए स्लो का विलोम शब्द क्या होता है? स्लो का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्लो का विलोम शब्द क्या होता है? आप लोग जानते हो कि रैपिड, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपका? रैपिड है। देखिए ये किससे पूछ रहा है? पैसेज से पूछ रहा है। ये नहीं कि आपको अपने मन से स्लो का जो आप जानते होंगे उससे नहीं मतलब है। ये पैसेज को पढ़ करना आपको आंसर देना है। तो जो पैसेज में आपका स्लो का अपोजिट दिया हुआ है उसको लिखना है। तो आपका स्लो का अपोजिट क्या दिया हुआ है पैसेज में? आपका बी आंसर सही है, रैपिड, ठीक है। क्या है आपका? रैपिड सही है। उसी प्रकार से हम लोग चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न, करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग। यहाँ पर आपका ब्लैंक में क्या रहेगा? आई देयर वी माई पेरेंट्स। यहाँ पर ब्लैंक में आपको क्या भरना होगा? तो देखिए इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर आपका क्या है? चौथा है, क्या रहेगा? आल, ए बी सी आर करेक्ट। ये सभी आपके सही है, ठीक है। क्या है आपका? ये सभी आपका सही है। विकल्प संख्या आपका क्या है? डी सही है, ठीक है। उसी प्रकार से भर लीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? इफ़ यू वांट, ठीक है, इफ़ यू वांट नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग जिज्ञासा रखते हो, जानने की इच्छा रखते हो किसी नए चीज़ के बारे में, तो उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? यहाँ पर क्या है? 5वें का विकल्प संख्या आपका आंसर क्या है? डी सही है, ठीक है, क्यूरियस, ठीक है। आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से। इसका विकल्प संख्या क्या है? डी सही है, क्यूरियस। उसी प्रकार से छठा प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है लव माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज। अब इसको देखिए, इसको क्या करना है? एक सेंटेंस बनाना है। क्या करा है कि इसको एक सेंटेंस बनाना है। तो कौन सा सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट रहेगा? यहाँ पर क्या कर रहा है कि कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा? तो यहाँ पर ये क्या है? माई ट्वाइज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, या फिर ब्रदर लव्स हिज ट्वाई टू माई शेयर। देखिए इसको सेंटेंस, बढ़िया सेंटेंस अच्छी तरीके से बनाकर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका विकल्प संख्या कौन सा सही है? माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉय। इसका विकल्प क्या है आपका? सी सही है, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा और तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर आपका छठा प्रश्न समाप्त होता है। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आपका यहाँ पर है 7वां प्रश्न, क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिसस्पेल्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया, मतलब यहाँ पर क्या दिया, इसको पहले समझिए। देखिए मिसस्पेल्ड का मतलब क्या होता है कि मतलब किसका मीनिंग सही नहीं, जो कौन सा शब्द ऐसा है जो अच्छे से नहीं लिखा हुआ, उसमें मीनिंग का जो मिसप्लेस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर है आपका पहला, ठीक है। ये भी आपका इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें आपका मिस्टेक है, ठीक है। आपका पहला विकल्प संख्या सही है। उसी प्रकार से 8वां प्रश्न देख लीजिए। ही जंप्ड, अब देखिए ब्लैंक आ गया यहाँ पर। ही जंप्ड, यहाँ पर ब्लैंक में क्या रहेगा? द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल, ठीक है। यहाँ पर ब्लैंक में क्या भरा जाएगा? ही जंप्ड इन, या फिर ही जंप्ड इनटू, या फिर ही जंप्ड फ्रॉम, या फिर ही जंप्ड एट, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर आपका रहेगा ही जंप्ड इनटू। विकल्प संख्या आपका बी सही है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाते हैं। फिर एक और अनसीन पैसेज आ जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, फिर इस पर ही आधारित आपका क्या रहेगा? बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, एमसीक्यू प्रश्न दिया गया है इस पर आधारित। तो जब तक आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको एमसीक्यू प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, और इस पर ही आधारित आपके प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। It was about a mother duck and a father swam with 3 baby ducklings who are beaten to death। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर? देखिए 9वां प्रश्न क्या कर रहा है कि इन द एनीज पोएम द डकलिंग्स एंड फादर स्वयं सिंबलाइज, ठीक है। अब देखिए ये संबंध पूछ रहा है कि इन दोनों का भाई संबंध क्या है? एट द डक लिस्ट एंड द फादर, तो इन दोनों का संबंध क्या है? यहाँ पर इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है? चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स का संबंध है, ठीक है।
चिल्ड्रेन एंड विकल्प संख्या आपका ये सही है। उसी प्रकार से हम लोग नीचे आते हैं, जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पर 10वां प्रश्न को देख लीजिए। मिस्टर केसिंग, ठीक है, हैड अगेंस्ट एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लायर बिकॉज, पहला क्या दे, ही हैड्स हर, या फिर एनी वाज पुअर इन मैथ, या फिर एनी हैड मिसबिहेव्ड विद हिम, या फिर एनी टॉक टू मच इन द क्लास। अब देखिए जो टीचर है, जो मिस्टर किसिंग है, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब होमवर्क क्यों दिए हैं, नफरत करते थे, या फिर वह मैथ में बहुत ही कमज़ोर थी, या फिर वो मिसबिहेव करती थी, या फिर वो क्लास में बहुत ही ज़्यादा बोलती थी। तो अगर आप इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पर क्या है, वो क्लास में बहुत ही ज़्यादा बोलती थी, वो बात तो नहीं लड़की थी, ठीक है। इसी प्रकार से उन्होंने उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था। अब यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल करते हैं, 11वें प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने वाला है मंडेला पास्ट ईयर इन जेल, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि अगर आप इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है, कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है। पैसेज को पढ़ेंगे, उसमें से आंसर आपको लिखना है। तो मंडेला कितने साल के थे, कितने साल में मतलब जेल में गए थे, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 27, ठीक है, यहाँ पर 27 या फिर 32 या फिर 30 या फिर 29, तो यहाँ पर क्या है 27, इसका विकल्प संख्या क्या है, ए सही है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है महासीर इज अ फाउंड इन क्रूग। अभी यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, महासीर इज अ, यहाँ पर क्या दे, विकल्प देखते हैं, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, या फिर अ स्मॉल फ्रेश वाटर क्रीचर मीन्स होता है प्राणी, अ स्मॉल ब्रैक फिश वाटर फिश, या फिर अ लार्ज ब्रैक फिश वाटर क्रिएचर। अब देखिए इसमें से आपका यहाँ पर ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका विकल्प संख्या क्या है, विकल्प संख्या पहला सही है, ठीक है, विकल्प संख्या आपका क्या है, पहला सही है, अ लार्ज फिश वाचर इज फिश, ठीक है। इसी प्रकार से 13वां प्रश्न देख लेते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर द बस कंडक्टर वाज अ, जो बस का कंडक्टर है वो कौन था, वो कैसा था, कौन था। तो अगर आप, मैं बार बार यही आपको बता रहा हूँ कि आप पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़िए और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लीजिए। तो जो बस का कंडक्टर था वो कैसा था, कैसा आदमी था, र्यूड था, या फिर जॉली था, या फिर सेल्फिश था, या फिर स्ट्रेंज था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संख्या 13 का क्या है, डी सही है, स्ट्रेंज था, ठीक है, वो अजनबी था। क्या है, बस का कंडक्टर कैसा आदमी था, मतलब वो एक अजनबी था। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 14 15 आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द ही फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अब देखिए ये जो दिया हुआ है, ये भी मान लीजिए एक पंक्ति दिया हुआ है, एक पोयम दिया हुआ है, तो इस पर आधारित आपके आ जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हु इज द स्पीकर इन अबव लाइन्स, ठीक है, हु इज द स्पीकर्स ऑफ अबव लाइन्स, ये किसके लिए, ठीक है, किसके लिए बोला जा रहा है लाइन, ये लाइन किसके लिए बोला जा रहा है, तो अमांडा के लिए, यहाँ पर अमांडा के लिए। तो यहाँ पर इसका विकल्प संख्या क्या है, ए सही है, अमांडा। उसी प्रकार से हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 15 देखिए, द स्पीकर इज स्पीकिंग, द स्पीकर इज स्पीकिंग अ लाइक बिकॉज अमांडा इज अ अनरूली गर्ल, या फिर अमांडा इज रिमेन्स अनटीडी, या फिर इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, या फिर ही वाज टू स्कूड अमांडा। देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया है 15, तो इसका विकल्प संख्या आपका क्या है, ए सही है, अमांडा इज एन अनरूली गर्ल, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका 16 प्रश्न देख लेते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपका आ गया, यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉलोइंग। यहाँ पर भी इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखिए, इट वाज, ठीक है, इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। वही क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर से फंसे हुए हैं, तो इसको आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर बहुत ही आसानी तरीके से दे सकेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बताते चलता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाएगी। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, मिस्टर पम्फ्री डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, या फिर ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, या फिर ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट। देखिए इसका आंसर क्या है आपका, 16 का क्या है, विकल्प संख्या डी सही है, ठीक है। यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिए, टिक लगा लीजिएगा।
यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से तैयार करते चलिए। अब मैं आपको बार बार यही करूँगी, अगर इसका PDF चाहते हो तो हमारे चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप DM कर सकते हो हमको, कोई भी डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो कोई भी क्यूरी के लिए। यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 17 आ जाता है यहाँ पर, अनिल टॉट हरि सिंह टू। अब देखिए ये जो आपका सभी प्रश्न आए हुए आपके चैप्टर से आया हुआ है, तो अगर आप इसे पढ़े रहोगे तो अच्छी तरीके से कर सकोगे। अब क्या है, अनिल टॉट हरि सिंह टू, यहाँ पर क्या करें, अनिल टॉट हरि सिंह टू। अब यहाँ पर जो अनिल था वो हरि सिंह को किस लिए कहा था, क्या कुक एंड राइट के लिए, या फिर खाना बनाने के लिए और लिखने के लिए, कि कुक राइट एंड एड नंबर्स, या फिर राइट, या फिर कुक एंड एड नंबर्स। तो देखिए इसका विकल्प संख्या आपका क्या है, बी सही है, कुक राइट एंड एड नंबर्स, यहाँ पर बी सही है। ठीक है, इसी प्रकार से OMR शीट में गोले को अच्छी तरीके से भर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि 9% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पर 18 प्रश्न देख लेते हैं अच्छी तरीके से। द बुक गिफ्टेड टू इम्ब्राइट बाय हिज मदर वाज, क्या था पहला, द ट्रेवल्स टू मोनार्च बटरफ्लाइज, या फिर द हिस्टोरी ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, या फिर द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, या फिर द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। तो इसका विकल्प संख्या क्या है, इसका आपका विकल्प संख्या है डी सही है। ठीक है, आपका विकल्प संख्या आपका क्या है, डी सही है। उसी प्रकार से 19वां प्रश्न देख लेते हैं, आपका समाप्ति होने वाला है MCQ। यहाँ पर 19वां प्रश्न क्या कर रहा है, विच ऑफ द, क्या कह रहा है, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स टिल्डा। यहाँ पर क्या है, रिच ब्यूटीफुल फैशनेबल, या फिर फैशनेबल एम्बिटियस मिडिल क्लास, या फिर एम्बिटियस मिडिल क्लास सेटिस्फाइड। अब देखिए इसका विकल्प संख्या क्या है, 19वें का विकल्प संख्या आपका क्या है, बी सही है। ठीक है, फैशनेबल एम्बिटियस मिडिल क्लास। उसी प्रकार से हम लोग नीचे देख लेते हैं 20वां प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर क्या है, भोली वाज सेंट टू स्कूल, यहाँ पर क्या करें, सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज हर फादर फेल्ड कंपील्ड टू डू सू, या फिर हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, या फिर एवरीबॉडी इलेज सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, या फिर इट वाज नेसेसरी फॉर द मैरिज। अब देखिए भोली क्या है, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, ठीक है, मतलब को भोली को किस वजह से स्कूल में भेजा गया। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या है, ए सही है, हिज फादर फेल्ड कंपेल्ड टू डू सो। ठीक है, यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही है। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये देखिए आपके चैप्टर से ही आया है, तो अगर आप चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो आप लोग इसका आंसर अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके MCQ समाप्त होते हैं। ठीक है, MCQ 20 अंक वाले बहुविकल्प प्रश्न समाप्त होते हैं, जो कि आपका 20 अंक पक्का हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम नीचे आते हैं पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी यहाँ पर आ गया। पार्ट बी क्या है, अनसीन पैसेज आ गया है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन दिए होंगे। यहाँ पर when the enter New York harbor, the first things we see is the statue ऑफ लिबर्टी। अब देखिए आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, को अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आसानी से इसका आंसर दे सकोगे। ठीक है, अनसीन पैसे तो आप लोग जानते हो कितना है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इस पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर कितना अंक बनता है, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, 7 अंक बनता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, राइटिंग में आ जाता है आपका, राइट अ लेटर टू एल्डर ब्रदर टू लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग फ्रॉम फीलिंग्स अबाउट यू नो मिस एट होम। या फिर और देखिए आपका राइटिंग सेक्शन आ गया है, कितने अंक का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए राइटिंग सेक्शन आ जाता है 4 अंक का है, जिसमें से 2 दिया हुआ है। या फिर इसको कीजिए या फिर इसको करना है आप लोग को अच्छी तरीके से, तो जो भी आसान लगे उसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, नीचे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट अ रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, ये रिपोर्ट राइटिंग है, जो भी आसान लगे आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कोई भी करना है। अब यहाँ पर देखिए आ जाता है 6 अंक का। देखिए रिपोर्ट लिखना है या फिर एस्से लिखना है, तो एस्से किस किस पर लिखना है यहाँ पर हम देख लेते हैं ऊपर। यहाँ पर देखिए किस पर लिखना है, एस्से लिखना है आपको इंटरनेट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंटरनेट, सोशल अटेंशन, ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरटेनमेंट, ऑनलाइन कोर्स, इंटरनेट एडिक्शन, साइबर क्राइम। इस पर आधारित आप पैसेज भी कर लीजिएगा या फिर इससे कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं, ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ग्रामर सेक्शन, देखिए ग्रामर यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
यहाँ पे री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको क्या करना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, इसको क्या करना है पंक्चुएशन। अब देखिए अब इसको क्या करना है आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करना है। अब यहाँ पर हम इसको बता देते हैं, बहुत ही आसान है। क्या लिखा हुआ है, द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 day लीव। अब ये क्या कर रहा है टीचर, अब इसको क्या करना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग लिखिए अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, द बॉय, ठीक है, द बॉय रिक्वेस्ट, क्या कर रहा है द बॉय रिक्वेस्ट कर रहा है टू द टीचर ग्रांट हिम अ 1 day लीव, ठीक है, यहाँ पर 1 day लीव। यहाँ पर क्या रहेगा, आप अच्छी तरीके से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, क्या रहेगा द बॉय रिक्वेस्टेड, यहाँ पर क्या रहेगा रिक्वेस्टेड रहेगा, ठीक है, यहाँ पर रिक्वेस्टेड रहेगा। उसके बाद द टीचर, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू ग्रांट हिम अ 1 day लीव। आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, इसको हमने बता दिया है। यहाँ पर नीचे लेते हैं, यहाँ पर क्या है, इसको क्या करना है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हु टॉट यू इंग्लिश, क्या लिखा है हु टॉट यू इंग्लिश। तो इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, वाई होम वाज इंग्लिश टॉट यू, ठीक है, टॉट टू यू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई होम, बाई BYWHOM होम वाज इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश टॉट, यहाँ पर क्या रहेगा टॉट, टॉट। उसके बाद क्या रहेगा टू यू, क्या रहेगा टू यू। समझ में आएगा आप लोग को। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है पंक्चुएट करना है। ही रोट आई कैंट कम बिकॉज आई एम इल, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको क्या करना है पंक्चुएट में करना है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ही रोट आई कैंट केम बिकॉज आई एम इल, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा आप लोग लिखिए अच्छी तरीके से, ही रोट आई कांट केम बिकॉज आई एम इल, ठीक है, ये भी समझ में आएगा आप लोग को। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाता है आपका ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट को क्या करना है इंग्लिश में इसको अच्छी तरीके से करना है। अब यहाँ पर ये लिखा क्या हुआ है आप कर देते हैं, क्या लिखा हुआ है कल, ठीक है, कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आया, हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। अब देखिए इसको आपको क्या करना है ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, तो मैं आपको बता दूं अच्छी तरीके से इसको देखिए आप लोग और लिखते चलिए, नोट करते चलिए। ये क्या लिखा हुआ है कल, ठीक है, कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, तो क्या रहेगा इसका आई वांटेड, लिखिए अच्छी तरीके से, आई वांटेड टू गो टू लाइब्रेरी दिस मॉर्निंग, क्या रहेगा आई वांटेड टू गो टू लाइब्रेरी दिस मॉर्निंग। आप लोग लिखते चलिए अच्छी तरीके से, क्या रहेगा कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, तो क्या रहेगा आई वांटेड टू गो लाइब्रेरी दिस मॉर्निंग। उसके बाद क्या रहेगा उसी समय, कल मैं सुबह पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, क्या रहेगा बट, उसी समय, बट एट दैट टाइम, उसी समय, बट एट दैट टाइम माई फ्रेंड केम टू मीट मी, क्या रहेगा माई फ्रेंड केम टू मीट मी, उसी समय मेरा मित्र मुझसे मिलने आ गया। उसी वजह से यहाँ पर क्या लिखा है हम शाम तक साथ रहें, क्या लिखा हुआ है हम शाम तक साथ रहें। तो यहाँ पर क्या रहेगा वी स्टेड टुगेदर अंटिल इवनिंग, ठीक है, वी स्टेड टुगेदर अंटिल इवनिंग। लिख लीजिएगा आप लोग अच्छी तरीके से, इसको तैयार करके जाइएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या है, मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण दुखी भी हुआ। यहाँ पर क्या आई वॉज हैप्पी, नहीं, आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड, आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड बट आई ऑल्सो सैड बिकॉज आई वुड नॉट गो टू लाइब्रेरी। समझ में आएगा आप लोग को, अच्छी तरीके से इसको करके जाइएगा। चाहे तो लिटरेचर में, ठीक है, लिटरेचर में यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन आंसर आ जाता है यहाँ पर। तो अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़े रहेंगे, आपके चैप्टर से ही है, तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और तैयार करके जाइएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए, अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। इसमें से किसी एक को करना है 4 है जो कि 6 अंक का है, अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा। यहाँ पर जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन इसका दिखे बुक में से कहीं से भी तैयार करके इसको अच्छी तरीके से जाइएगा। हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर अथवा में भी दिया हुआ है, अथवा में भी इन सभी प्रश्न को स्क्रीनशॉट करते चलिए, या फिर इसका PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से करके जाइएगा, ठीक है। इन सभी को स्क्रीनशॉट करते चलिए, स्क्रीनशॉट करते चलिए। यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, फायर एंड आइस, यहाँ पर किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ जाता है 30 से 40।
तो लगता है पेपर समाप्त होता है। तो देखिए मैंने आपके सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल करा दिया है। इसको अच्छी तरीके से तैयार करिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई नहीं रुक सकता है अगर आप इसे तैयार करके जाते हो। देखिए हमें आपसे आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, निःशुल्क शिक्षा न आपसे 1 रुपये की मांग करते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए, केवल आप सबका प्यार चाहिए। तो अपना प्यार दिखाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।